तो किस तरह से तैयारी चल रही है रामनवमी को लेकर अयोध्या में, ये तो आपने देख लिया, लेकिन कई लोग आज भी रामनवमी मना रहे हैं और कल भी चूंकि रामनवमी मनाई जाएगी, इसे लेकर आज हम चर्चा करेंगे क्या वो शुभ संयोग है और ऐसे में आप कितनी शुभता घर बैठे पा सकते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय आपका करा दें, आचार्य चंद्रांशु जी महाराज सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। साथ ही साथ आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कथावाचक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राज मिश्रा जी। साथ ही साथ आचार्य दीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शास्त्री जी आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिशा जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्रांशु जी आपके पास आते हुए, भाई अवध में तो रौनक देखने लायक है। चंद्रांशु जी महाराज, जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं, जो संवाददाता हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, हम तो यहीं से देखकर कह सकते हैं कि हम गदगद हो रहे हैं, इस वक्त भाव विभोर हो रहे हैं जो तस्वीरें आ रही हैं। आप खुद वहीं पर हैं, अयोध्या में हैं, वहीं के निवासी हैं। इस वक्त आपकी भावना भी जानना चाहेंगे और खास करके रामचरितमानस में, रामायण में जिस तरह से वर्णन है इस समय का, अगर वो आप हमें बताएं। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। तो यद्यपि अवध सदैव सुहामन, राम धाम मंगल में पावन, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या सदैव सुहावनी, सदैव अच्छी रहती थी। पर जिस समय भगवान श्री राम का जन्मोत्सव का समय था, उस समय भई सकल शोभा के खानी, अयोध्या की अनंत गुना शोभा और बढ़ गई। और ऐसा लग रहा था शीतल मन सुगंधित हवा चलने लगी, सरजू मैया कल कल छल छल निनाद करती हुई प्रवाहित होने लगी। और ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया, मानो देख करके मंत्र मुग्ध हो गया। जितने भी देख रहे हैं वो सब भाव विभोर हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये नवमी तिथि है। तिथि के अवसर पर जब भी भगवान का प्रकट होता है तो देव दनुज नर किन्नर सब एक साथ में आते हैं और भगवान राम जी का दर्शन करके सब लोग अपने जीवन को धन्य करते हैं। और जहां तक बात कहें तो ये ऐसा समय है कि 1 महीने तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हुई। जिस समय जन्मोत्सव हो रहा था भगवान का, उस समय जन्म के समय में सूर्य भगवान नभमंडल पर अपने घोड़े रथ के साथ रुक गए और 1 महीने तक ज्यों के त्यों रुके रहे, फिर हिले भी नहीं वहां से। और अयोध्या पूर्वासी जितने नर नारी थे, सब लोग नृत्य करते रहे, गाते रहे। उनको भी पता नहीं चला कि कब 1 महीने का एक महीना पूरा व्यतीत हो गया है। तो इस तरह से दृश्य उपस्थित था जिस समय भगवान का क्या बात है। प्रकट हुआ था। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा दृश्य है, एक ऐसा समय है अयोध्या का भगवान के जन्मोत्सव का। और फिर हो भी क्यों ना, भगवान कौशल्या जनत जनयद राम में सर्वलोक नमस्कृत्यान, जो सभी लोग लोकांतर के सभी लोग जिनको प्रणाम करते हैं। और जिन भगवान ने गोदिज धेनु संत हितकारी, जिन्होंने गो ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जिन भगवान ने अवतार लिया, भला उनके आने पर कौन ऐसा भागी व्यक्ति होगा जो खुश नहीं होगा, हर्षित नहीं होगा। तो जो बिल्कुल अयोध्या की ये रौनक दिखाई पड़ रही है, इसी वजह से ये रौनक सबकी सब दिखाई पड़ रही है बिल्कुल। और और इसीलिए दृश्य उपस्थित है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा चंद्रांशु जी महाराज, क्योंकि तस्वीरें वैसे ही आ रही है, जितने भी लोग वहां पहुंच रहे हैं सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं और प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए, चूंकि कथा से आप भी परिचित हैं और आपने कई बार कथा भी श्री रामचंद्र जी की सुनाई है, लेकिन आपसे हम कुछ सुनना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त वहां पर बधाई गाई जा रही है, प्रभु श्री राम का जन्म होने वाला है, उसे लेकर कुछ सुनाए। बहुत सुंदर बधाई है भगवान राम के जन्मोत्सव की, बड़ा सुंदर। और वाक्य में कहा भी जाता है, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, और चर अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। गोस्वामी जी कहते हैं कि सर्वस दान दीन सबका हो और जे पावा राखा नहीं ता हो। तो गोस्वामी एक बहुत सुंदर बधाई है भगवान राम की। आइए हम लोग 2 लाइन गुनगुनाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की, जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। कौन दिनों हाथी घोड़ा, कौन दिनों पाल की, कौन दिनों हाथी घोड़ा, कौन दिनों पाल की। अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। राजा दिनों हाथी घोड़ा, रानी दिनों पाल की, राजा दिनों हाथी घोड़ा,
रानी दिनों पाल की, अवध में आनंद भये, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भये, जय रघुबर लाल की, अवध में क्या बात। आनंद भये, जय रघुबर लाल की। और एक बहुत सुंदर माता कौशल्या कहती हैं सभी से कि बहुत सुंदर भाव के साथ, मारो न तिरछी नजरिया की लाला मेरो सुघर सलोना है, मारो न तिरछी नजरिया की रामा मेरो सुघर सलोना है, सुघर सलोना लाला बड़ा प्यारा प्यारा, सुघर सलोना लाला बड़ा प्यारा प्यारा, बड़ा प्यारा प्यारा लाला राज दुलारा की, मारो न तिरछी नजरिया की लाला मेरो सुघर सलोना है, मारो न तिरछी नजरिया की लाला मेरो सुघर सलोना है। पहली बधाई राजा दशरथ की, पहली बधाई राजा दशरथ की, दशरथ जी खुशियां लुटावे की लाला मेरो सुघर सलोना है, मारो न तिरछी नजरिया की लाला मेरो सुघर सलोना है। क्या बात है। एक माँ की जो भावना है वो भी इसमें प्रकट हो गई कि भाई तिरछी नजर मत मारो, छोटा सा लल्ला मेरा भी आया है उसको लेकर भी। और जाहिर सी बात है इस वक्त आपने बहुत बढ़िया राज मिश्रा जी ये बधाई हमें सुनाई है और एकदम से कहते हैं ना माहौल बन जाना, एकदम से लग रहा है कि वाकई अब श्री रामचंद्र जी जो है थोड़ी ही देर में उनका जन्म होने वाला है और उसके बाद जो वो खुशहाली होगी, जो खुशी होगी, हम सभी के चेहरे पर वो दिख भी रही है। यहाँ पर सीधे आपको अयोध्या ही लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, देखिए अभी हमारे इस कार्यक्रम में तो कह लीजिए एकदम से तैयारी हो गई है, बधाई यहाँ पर गाए जा रहे हैं। अयोध्या में किस तरह की रौनक है, जरा वो दिखाइए। उससे ज्यादा रामनवमी को लेकर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। चप्पे चप्पे पर नजर है यूपी पुलिस की कि परिंदा भी पर ना मार पाए। तस्वीरें देखें तो यहाँ लगातार जो है पुलिस कर्मियों की पेट्रोलिंग चल रही है, जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो यहाँ पहुंच रही हैं और राम मंदिर परिसर के समीप हम इस वक्त मौजूद हैं। और आप तस्वीरों में देखें तो लोग, श्रद्धालु तो यहाँ आपको भारी संख्या में नजर आएंगे ही आएंगे, साथ में ये पुलिसकर्मी भी आपको भारी संख्या में नजर आएंगे। एक छोर पर बैरिकेड है, यानी कि एक छोर पर जाने की अनुमति है तो दूसरे छोर पर जाने की अनुमति नहीं है। ये इसलिए किया जा रहा है जिससे कि जाम जैसी स्थिति ना हो, सबसे बड़ी बात है भगदड़ जैसी स्थिति ना हो, क्योंकि रामनवमी पर रिकॉर्ड दर पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और अभी तो अष्टमी है और नवमी लग रही है, तो अभी से जब श्रद्धालुओं का जन सैलाब यहाँ पर इकट्ठा हो गया है तो आप अंदाजा केवल ये लगाएं कि कुछ घंटों में, यानी कि कल सूर्य की पहली किरण के साथ यहाँ पर जब चर्चा सूर्य तिलक की हो रही होगी तब यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उतरेगा, जो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है उसे कंट्रोल करना। और इसी वजह से लेकिन समर्थ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तस्वीरें तो आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। लेकिन आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, जाहिर सी बात है अयोध्या नगरी के बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगी। यहाँ पर तस्वीरें अगर आप दिखा पाए तो बढ़िया, नहीं तो आप बताएं हमें कि मंदिर को तो भव्यता से सजाया ही गया है, लेकिन हम देखते हैं कि इन खास मौकों पे पूरे अयोध्या धाम को, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, पूरे रास्ते अयोध्या नगरी को फूलों से, अलग अलग लाइटों से सजाया जाता है। इस बार ऐसी कोई तैयारी आपने देखी? देखिए माला की मम्मी जी जहाँ भी है आपको रोने भी देखिए जहाँ भी आप अयोध्या में जाएं वहाँ आपको अयोध्या सजी मिलेगी। और उससे बड़ी बात जो मैंने विद इन ईयर्स अयोध्या में चेंज देखा है कि वो सजावट जो है ना, वो सजावट नाम मात्र नहीं है, यानी कि कुछ दिन के लिए फूल लगा दिए हटा दिए। अब जैसे अगर आप दुकानों को देखें तो ये जो दुकानें यहाँ पर दिखाई है, जरा इधर जूम कीजिए सामने, ये दुकानों का जो आप कलर देखेंगे ये एक ही कलर का है, यानी कि एक कलर, एक स्वरूप दे दिया गया है जिससे देखने में खूबसूरत लगे। आप अगर लखनऊ के हजरतगंज आई हो तो आपने देखा होगा वहाँ हर दुकान का एक ही रंग है, तो अयोध्या में भी वैसी ही व्यवस्था लागू की गई है जहाँ एक ही रंग है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये भी सजावट की ही एक प्रक्रिया है और ये कोई फूल या पत्ती या डिजाइन नहीं है,
ये एक ऐसी चीज है जो 12 मास अयोध्या की खूबसूरती को बढ़ाएगी। तो फिलहाल इस तरह की तस्वीरें जो हैं यहाँ से देखने को मिलती हैं, जहाँ सजावट केवल फूलों से, झालरों से नहीं होती है, बल्कि कुछ इस तरीके से भी की जा रही है जो हमेशा बना रहेगा। अब सामने पिलर्स भी दिखाएं एक बार आप अगर, तो जो पिलर्स आप देखें, ये एक बार अगर बन गए तो ये हमेशा, अब आप समझिए शाम जब होगी तो ये पिलर्स में जो ऊपर बल्ब्स लगे हैं अलग अलग तरीके के, ये जब जगमगाएंगे तो क्या ही यहाँ पर नज़ारा होगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी ज़रूर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इन्हें लगाया गया होगा या किसी एक बड़े इवेंट के दौरान लगाया गया होगा, लेकिन ये सजावट अयोध्या की ऐसी है जो लगातार बनी हुई है। बिल्कुल समर्थ आएंगे आपके पास। और वाकई आपने सही कहा कि देखिए अब इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के समय ही ये जो लाइटें दिखा रहे हैं समर्थ, ये उसी समय, क्योंकि उसमें अगर आप देखेंगे श्री रामचंद्र जी जो तिलक लगाते हैं वो तिलक वहां पर बना हुआ है। और जिस दुकान की बात कर रहे थे उस पूरे आसपास के एरिया में आप देखेंगे एक ही रंग की तमाम जितने भी दुकान है सबके शटर जो है एक ही तरह के होंगे। किसी में गदा बना हुआ है, किसी में शंख बना हुआ है, किसी में चक्र बना हुआ है, इस तरह की चीजें हैं। तो परमानेंट एक तरह से जो सुंदरता है उस पर पूरा काम किया गया है। आएंगे समर्थ आपके पास। नितिशा जी आपके पास आते हुए, बताया जा रहा है कि बेहद शुभ संयोग कई तरह के रामनवमी के अवसर पर बन रहे हैं और इस मौके पर भक्त भी उसका बहुत लाभ उठा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे वो शुभ संयोग है आपसे जानना चाहेंगे। नितिशा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू श्वेता जी, अब आ रही है आवाज जी मेरी? जी जी बताएं। जी। ओम दशरथ पुत्राय च विद्महे सीता वल्लभाय च धीमहि तन्नो रामचंद्रा प्रचोदयात्। तो प्रभु रामचंद्र जी का जन्म दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं और इतने शुभ संयोग, जहां पर हमें गज केसरी शुभ संयोग मिल रहा है, जिस समय कहा जाता है कि गज केसरी जो योग है वो आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों स्थितियों को मजबूत करता है, हमारी धन की स्थितियों को मजबूत करता है, मान सम्मान बढ़ाता है। साथ ही साथ रवि योग, साथ ही साथ सर्वात सिद्ध योग, साथ ही साथ अमृत सिद्ध योग, ये इतने सक्सेस बढ़ाने के योग है। चाहे हम नए कार्यों को शुरू करना चाहे, चाहे हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता लाना चाहे, चाहे हम किसी भी कार्य को शुरू करना चाहते हैं, संपन्न करना चाहते हैं। और साथ ही साथ मंगल और गुरु का नव पंचम राजयोग, ये भी इतना शुभ है कि जब हम अपने आध्यात्मिक, अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में सक्सेस प्राप्ति के लिए, भाग्य वृद्धि के लिए इस योग का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ त्रिग्रही राजयोग भी बन रहा है श्वेता जी इस दिन, जो बहुत शुभ संयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ जो हमें नक्षत्र पुनर्वसु मिल रहा है वो बहुत बेहद शुभ है, क्योंकि प्रभु राम जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। और ये नक्षत्र का मतलब है पुनर्वसना, यानी श्री राम जी जब जब पृथ्वी पर जरूरत पड़ेगी अपने परमात्मा को आने की, अपने मनुष्यों के लिए, वो तब तब जमीन पर हमारे लिए, परम पिता हमारे लिए आते रहेंगे और वो आते हैं और आते रहेंगे आगे भी। तो 10 महाअवतारों में एक श्री राम जी का अवतार, जो मनुष्य जीवन को पूरी तरह से मनुष्य कल्याण के लिए, मनुष्य चरित्र के लिए सिखाता है, जो सिखाता है कि आपको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। वो एक कॉमन मैन के रूप में आए, उनके पास कोई ऐसे ताकत नहीं थी जो एक कॉमन मैन के पास नहीं होती है, जो एक परमात्मा लेकर के आते हैं। फिर भी उन्होंने यहाँ पर हमारे जीवन में आकर हमें हर चीज सिखाई है कि लोगों से कैसे जुड़ना है, अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को कैसे सम्मान देना है, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ या भाई की वाइफ के साथ कैसे रिश्तों को हमें जोड़े रखना है। तो पूरी जो रामायण है वो श्वेता जी, मुझे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ प्यार से लिखी गई है। एक ही शब्द जो पूरे परिवार को, पूरे समाज को जोड़ता है प्यार के साथ, वो है हमारे प्रभु श्री राम जी। बिल्कुल, इसलिए बार बार कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी के जीवन को कोई पढ़े, कोई जाने और अपने जीवन में उसका अनुसरण करे। इससे बढ़िया, इससे शुभ बात कोई हो नहीं सकती। आचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ बने हुए हैं। शास्त्री जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से नितिशा जी ने बताया कि कई शुभ संयोग आज के दिन बन रहे हैं, नवमी के दिन बन रहे हैं, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे वो लोग जो कि घरों में तैयारी कर रहे हैं नवमी की, क्योंकि आज लोगों ने अष्टमी पूजन भी किया है और उसके बाद नवमी तिथि की शुरुआत हुई है। ऐसे में जो लोग आज पूजन कर रहे हैं खास करके, उनको आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामना। 17 लाख वर्ष पूर्व भगवान राम का जन्म वाल्मीकि रामायण के अनुसार पहले हुआ था। आज भी रामनवमी, राम जन्म उत्सव हम सब लोग मनाते हैं और चारों भाई के मनाते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में तो चलिए भगवान राम आए, पुनः बसाने के लिए पुख नक्षत्र में भरत जी का जन्म है
और अश्लेषा नक्षत्र में लक्ष्मण जी का जन्म है और शत्रुघ्न जी का जन्म है। चारों भाई का ये 3 नक्षत्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। रामनवमी के पूजा रामनवमी तिथि में ही होना चाहिए। भगवान का अवतरण दिवस जो है अभिजीत मुहूर्त में दोपहर में हुआ था। कल जो मिल रहा है नवमी तिथि नक्षत्र भी मिल रहा है, परम सौभाग्य पुनर्वसु नक्षत्र मिलने का। तो आप अभिजीत मुहूर्त के पूजन जो करें, और लोग जो अन्यथा तिथि को लेकर के दोपहर अष्टमी खत्म हो गया, पूर्ण हो गया, नवमी लग गया, लोग पूजा कर रहे हैं। पूजा करने चाहिए अपने लोकाचार परंपरा कुल के नियम रीति के अनुसार भगवती के ही पूजन करना है। रामचरितमानस का जो 7 कांड है वो आपको जीवन को एक प्रेम के सागर के तरह स्नान करने का मौका देता है, जिसमें बाल कांड से बच्चों का सुख है, अयोध्या कांड में दाम्पत्य का मैरिज लाइफ का सुख है, अरण्य कांड किष्किंधा कांड व्यापार का, कर्म क्षेत्र का, नौकरी का, मित्रता का सुख है। सुंदर कांड में जीवन की सारी सुंदरता प्राप्ति होती है, विचार की, चरित्र की, सबकी सुंदरता की प्राप्ति है। और लंका कांड में तंत्र ग्रह दोष इत्यादि का निवारण माना गया है। और उत्तर कांड जीवन के सब उत्तर दे देता है। हर व्यक्ति के जीवन में जो कुछ चाहिए उत्तर कांड में गोस्वामी जी ने लिखा है और हमको प्राप्ति हो जाती, वो रामनवमी है। ये रामनवमी जो है चैत्र शुक्ल की महानवमी के रूप में भी हम इनको पूजन करते हैं और करना भी चाहिए। बिल्कुल। शास्त्री जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। रामनवमी के अवसर पर विशेष करके क्या सुंदरकांड का पाठ करना ज्यादा लाभकारी है, या फिर सिर्फ बाल कांड अगर कोई घर में स्मरण कर ले, उसको पढ़ ले, वो ज्यादा लाभकारी होगा? 5 दोहा पढ़ लीजिए रामायण के कहीं से उठा करके, आप 5 दोहा भी पढ़ लीजिए, आपका सौभाग्य है। अन्यथा नवा प्राण जो पाठ किए हैं उनके लिए तो परम सौभाग्य होगा पुनर्वसु नक्षत्र में पूर्णाहुति करने का, भगवान का जन्म उत्सव मनाने का। आप जितना रामायण में पढ़ सकें संकल्पित करके, चाहे से भी आप पढ़िए, आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। और आपकी जीवन में जो कुछ संकल्प है, जीवन में सुख शांति समृद्धि यशकीर्ति वैभव धन धान कोई भी चीज चाहिए, कल का भगवान का जन्म उत्सव है, आप निसंकोच होकर भगवान को प्रार्थना करें और उनके प्रेम प्रसंग को, गुणगान को गाएं। आप देखिए आपके सब मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली ये जो रामनवमी है वो आ चुकी है, और ऐसे में आप कैसे उसे पूर्ण करें वो हम जान रहे हैं। हमारे साथ तमाम ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं। तिलक को लेकर अभी जो वहां पर महाराज जी थे अयोध्या में, उन्होंने तो जानकारी दी, लेकिन ये भी आपसे हम समझना चाहेंगे कि सूर्य तिलक को लेकर किसी राम कथा में कोई वर्णन है क्या? क्योंकि विशेष करके इस बार जो सूर्य तिलक होने वाला है, लगभग 4 मिनट तक बताया जा रहा है कि प्रभु श्री राम के मस्तक पर सूर्य की किरणें जो हैं वो पड़ेगी और उनका तिलक यहाँ किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है श्वेता जी। सूर्य तिलक करने का एक ही मात्र उद्देश्य है, वही उद्देश्य है कि भगवान राम का जो जन्म है वो सूर्य वंश में अवतार उन्होंने लिया हुआ है। सूर्य वंश में अवतरित होने के कारण ही उनको सूर्य तिलक से अभिषेक करते हैं वहां पर, ये जन्मोत्सव के समय में। श्रीमद् भागवत कारणे और महाराज परीक्षित ने विशेष करके सुखदेव भगवान को कहा है, कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय मनसा नाम चरितम परमाद्भुतम। भगवान राम सूर्य वंश में उदित हुए, और इसके पूर्व में भी जिस कथा को मैंने कहा, सूर्य भगवान इसीलिए 1 महीने तक नभमंडल पर बने रहे क्योंकि उनका गौरव भगवान राम ने, परिपूर्ण ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने सूर्य वंश में जन्म लेकर के सूर्य की महिमा को बढ़ाया था। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विद होय। सूर्य भगवान इसीलिए इतने आह्लादित थे क्योंकि उनके वंश में भगवान राम का अवतरण हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण का चंद्र वंश में अवतरण हुआ था। भगवान राम का अवतरण ठीक दिन को 12 बजे हुआ है, भगवान कृष्ण का अवतरण ठीक रात्रि को 12 बजे हुआ है। और ये हुआ क्यों? क्योंकि भगवान राम सूर्य वंश में आए। सूर्य राके दिनेश है, दिन के स्वामी हैं, इसलिए दिन को भगवान राम उनके वंश में अवतरित हुए। और भगवान कृष्ण ये चंद्रवंश में आए, चंद्रदेव राकेश है, रात्रि के स्वामी है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण रात्रि को आए। तो ये सब अटेंडम कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है, जैसे सूर्य तिलक हो रहा है वह भगवान सूर्य को लेकर के ही हो रहा है। तो जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ यथावत चल रहा है और व्यवस्थित उसके परंपरा के अनुसार चल रहा है। जैसे काल तिथि की गणना जो भी आप सुन रही हैं, देख रही हैं, ये रामचरितमानस में ही सब कुछ ऐसे वर्णन है।
कि गोस्वामी जी इसको वर्णन करते हुए कहते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा जोग लगन गृह बार तिथि सकल भय अनुकूल चरु अरु अचर हर्ष जुत तब राम जन्म सुख मूल। देवता लोग आए, देवता लोगों ने कौशल्या माता के गर्भ में गर्भ स्तुति किया और स्तुति करके जब गए तब वो 12 बजे ठीक कौशल्या जनियद राम है, कौशल्या माँ ने भगवान राम को जन्म दिया और जितने भी लोग थे उसी समय गाना प्रारंभ किया है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारे। श्वेता क्या जी, बात है। दर्शकों को, जीएनटी के दर्शकों को एक बात बताना है। जी जी भगवान राम के जितने भी अवतार हुए, राम अवतार के पहले उनको बाल लीला करने का कोई अनुभव नहीं था। कभी कच्छप बन गए, कभी मछुआ बन करके आए, कभी सर्प बन गए, ऐसे भगवान ने सुगर बन करके आए, ऐसे भगवान ने लीला किया। तो जब भगवान कौशल्या के पुत्र बन करके आए उस समय भी चतुर्भुज रूप में आए और उन्होंने प्रणाम किया कौशल्या माँ ने भगवान को। तो राम जी ने कहा कोई माँ अपने बेटे को प्रणाम करती है क्या? कौशल्या माँ ने हंस करके कहा कि आप बेटा बन के आते तो प्रणाम नहीं करती, आप तो बाप बन के आए हैं तो प्रणाम तो करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, कैसे बेटा बनना है? कौशल्या माँ ने एक एक अस्त्रों को पहले गायब करवाया, 4 भुजाओं में से 2 भुजाओं को गायब करवाया और फिर एक बात वस्त्रों को गायब करवाया। भगवान सुंदरे किम न सुंदरम, अभी बात आप पूछ रही थी, जी। सुंदर कांड का पाठ करें कि किसका पाठ करें? जी भगवान का संपूर्ण चरित्र, सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदरे सुंदरी लंका, लंका भी सुंदर है, सुंदरे सुंदरी कथा, भगवान की कथा भी सुंदर है, सुंदरे सुंदरी सीता, भगवान भगवती बिल्कुल। सीता भी सुंदर है और सुंदरे किम न सुंदरम, सब कुछ सुंदर है। तो उस समय मैया ने कहा था कि आप रोइए, भगवान ने कहा कि मैया यहाँ रोना भी पड़ेगा। तब कौशल्या मैया ने एक अद्भुत बात कही कि आपके भक्त न जाने आपके दर्शन करने के लिए अनंत जन्मों से रो रहे हैं, निरंतर अश्रुधार बहती है, उन भक्तों के दुख दूर करने के लिए आप कुछ क्षण के लिए नहीं रो सकते। तब भगवान ने कहा कि भक्तों के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने उस समय रुदन करना प्रारंभ किया, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावई हरि पद पावही तेन परहि भव कूपा क्या बात विप्रधेन है। सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र जी सच की जय। बताऊं तो अगर समय की बाध्यता नहीं होती तो मैं आपको बिल्कुल टोकती नहीं, रुकने को नहीं कहती, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ जितने भी लोग हैं हर कोई आपको सुनना चाह रहा है। और वाकई अयोध्या नगरी से जब प्रभु श्री राम की लीला के बारे में बताया जा रहा है, उनके जन्म को लेकर कथा बताई जा रही है, तो कौन नहीं सुनना चाहेगा। डीपी शास्त्री जी बीच में मुझे भावुक भी होते हुए नजर आए, एकदम मगन होते हुए नजर आए। शास्त्री जी देखिए, भगवान का जो जन्म उत्सव है पूरे ब्रह्मांड का एक सुख का कारक था और हमारे जीवन में कोई ना कोई संकल्प होता है। हर योनि में जब हम जन्म लेते हैं तो भगवान की कृपा से ही सबका जन्म होता है। परमपिता परमात्मा सबही नचावत राम गोसाई, जो पूरे ब्रह्मांड को नचाते हैं वो माँ के कहने पे संसार में रोने लगते हैं। कितनी बड़ी बात है, हमारी भारत की माताएं बहनें कितनी भाग्यशाली हैं कि परम पिता परमात्मा को रुदन करने के लिए आदेश दे देती हैं। ये परम सौभाग्य भारत के हमारे माताओं की प्राप्त है। दूसरी है, ये जो नवमी तिथि है जी ये रिक्ता तिथि है, बल्कि भगवान के जन्म होने के बाद, अभिजीत मुहूर्त मिलने के बाद ऐसी राम नवमी बन गई जो राम नवमी के इंतजार करते हैं। लाखों लोग एकत्रित हुए अयोध्या में, अयोध्या मथुरा या काशी कांची यमुना सप्तईता मोक्षदायिका, ये पूरे 7 तीर्थ हैं। गोस्वामी जी तो छोड़े, वाल्मीकि जी अपने रामायण में 64,000 तीर्थ के बारे में लिखे हैं।
जिसमें 7 तीर्थों की प्रधानता है, जिसमें अयोध्या बिल्कुल। सर्वोपरि तीर्थ है। ब्रह्मांड के सरयू नदी जो है भगवान के नेत्र की जल है। उसके पहले कोई नदी मृतलोक में नहीं था, बिल्कुल। भूमंडल में था। उस अयोध्या पावन भूमि की बिल्कुल, चर्चा हो अयोध्या रही है। पावन भूमि को अब लेकर बहुत कुछ बताइए, कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया है, शास्त्रों में भी इसका बहुत वर्णन है। राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए कि राम जन्म को लेकर जिस तरह से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, जो तमाम श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं या फिर जो लोग घर में पूजा कर रहे हैं राम जन्मोत्सव की, उनके लिए सिर्फ ये आध्यात्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि एक इमोशनल, एक भावनात्मक लगाव भी है। और श्रद्धा के साथ जिस तरह से वो उपासना कर रहे हैं, तो वो भावनात्मक लगाव भी साफ तौर पर दिख रहा है। देखिए, भावनात्मक लगाव होना ही चाहिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूं श्वेता जी आपका, और जीएनटी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि हम लोग घर में बैठ करके, हमारा सौभाग्य है, हम लोग रोज टीवी चैनल पर प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ जुड़ करके और अवध का दर्शन करते हुए और अपनी बात को रख पा रहे हैं। और आज लोग अपने अपने घरों में देश और विदेश के अंदर बैठ करके, शास्त्र ने एक बात कहा है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत कि दरस परस मज्जन अरूपाना और हरई पाप का वेद पुराना। शास्त्र कहता है कि अवध का और सारजू जी का दर्शन कर लेने से, अयोध्या का दर्शन कर लेने से, अयोध्या का स्पर्श कर लेने से, सारजू जी से आचमन कर लेने से आपके जन्म जन्मांतर तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि एटलीस्ट जीएनटी के माध्यम से हम लोग दूर दूर बैठ करके और दर्शन कर पाए। आपने कहा कि इमोशनल, भावनात्मक कनेक्ट होते, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि राम से जुड़ करके ही आदमी इमोशनल कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि राम साधारण किसी के नहीं है। आप विचार कीजिए कि लड़ाई किससे लड़ना है? रावण से लड़ाई लड़ना है ना? रावण से लड़ाई लड़ना है, लेकिन साथ किनको लिया भगवान राम ने? जिनको शायद कोई नहीं पूछता था, जो वनचारी थे, जो निषाद थे। निषाद को अपने बराबर, जब निषाद राजगुरु को भगवान राम अपने बराबर बिठाते हैं तो कहते हैं कि तुम मम सखा भरत सम भ्राता और सदा रहो पुर आवत जाता। जिनको कि लोग जिनके साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, जो जनरली आते नहीं थे किसी राज्याभिषेक इत्यादि के अंदर, उनको भगवान अपने साथ बिठाते हैं और कहते हैं तुम मम सखा भरत सम्भ्राता और सदा रहो पुर आवत जाता। रावण से लड़ने के लिए राजाओं की मदद नहीं ली। राम राजा थे, चाहते तो बहुत सारे राजा एकत्रित होकर के और रावण के लड़ाई के लिए तैयार होते, लेकिन नहीं, भगवान राम ने उनको साथ लिया जिनको रावण के राक्षस कहते थे कि जब आओ मरकट कटकाई, जिये बिचारे निश्चर खाई, अगर ये बंदर इत्यादि आएंगे तो इनको हम खा जाएंगे। भगवान ने उनको इतना पावर दिया कि वो उस रावण की सेना का वध करने के लिए तैयार होते हैं। तो भगवान राम से इसीलिए लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं, बिकॉज भगवान ने सबको अपनाया है। अब भगवान से मतलब कितना कुछ सीखा जा सकता है। आप श्वेता जी, मैं सोच सकता हूँ शायद समय बीच में कम होगा तो मुझे टोक दीजिएगा, जी जी जी, रुक जाऊंगा जी। तो भगवान राम को देखिए, कैपेबल थे कि समुद्र को चाहते 1 मिनट में सुखा सकते थे। बिल्कुल। हम लोग के पास पावर हो तो हम लोग रेड लाइट पर नहीं रुकते, लेकिन 3 दिन तक बैठ करके अगर समुद्र की प्रार्थना किया तो राम ने किया। राम ने पेशेंस सिखाया। इसीलिए उनके दिखाए और सिखाए आदर्श को आज भी लोग उसी तरह से फॉलो कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कम से कम वो कर पाएं। अगर जितना भर भी, कुछ परसेंट भी उनके जीवन में अगर वो कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नितिशा जी, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, जो आपको अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो लोग मान लीजिए आज पूजा कर रहे हैं या फिर कल पूजा कर रहे हैं, वो कौन खास विधि है या फिर कुछ खास मंत्र या उपाय वो करे पूजा के दौरान? जी श्वेता जी, मैं बस सबसे यही कहना चाहूंगी, सिर्फ 5 काम करने हैं। सुबह उठकर सूर्य देवता को जल जरूर दे, ओम घृणिम सूर्याय नमः का जाप जरूर करें, क्योंकि विष्णु पुराण में श्री हरि विष्णु ने खुद कहा है कि देवताओं में सूर्य देवता में मैं हूँ। और साथ ही साथ पूरा दिन राम नाम का जप माला, चाहे 108, चाहे 1008, चाहे जितना आप श्रद्धा से कर पाए वो जरूर करें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बालकांड, रामचरितमानस का ये सब जरूर पढ़े। दान जरूर करें, गेहूं का, गुड़ का, लाल और पीले वस्त्रों का दान जरूर करें। चंदन का, प्रभु को चंदन जरूर लगाए, पीले फूल चढ़ाए, अपने मस्तक पर भी चंदन लगाना बिल्कुल ना भूले।
पीपल के वृक्ष की पूजा, तुलसी के वृक्ष की पूजा जरूर करें और जो प्रभु राम जी के लिए भोग बनाए उसमें तुलसी रखना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि वो भोग स्वीकार नहीं होगा। इसलिए पीली चीजें बनाएं, पीली मिठाई बनाएं और उसमें तुलसी दल जरूर रखें। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और रामनवमी की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।